उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी, उसका मांगलिक होना, उसका अपने एम्प्लॉय जिसकी ज्यादा सैलरी नहीं है, जो वेल ऑफ नहीं है, जो आयु में उससे 4 साल छोटा है, जिसकी जाति अलग है, उसके साथ में जुड़ने का उसको और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि उसके पिता हार्ट पेशेंट हैं, इसके लिए वो इस बात को पिता के सामने नहीं लाना चाहती थी कि कहीं ये बात सुन के पिताजी को हार्ट अटैक नहीं हो जाए। तो पिताजी को हार्ट अटैक से बचाने के लिए हमारा पात्र ये अधिक उपयुक्त समझता है कि मैं पहले विवाह करूं, फिर अपने पति को हनीमून पर लेके जाऊं और वहां पर उसका वध करूं, और कुछ दिनों के बाद में ये सारी बात बीती बात हो जाएगी, गई बात हो जाएगी, कोई इस पे ध्यान नहीं देगा, और इस प्रकार ये पूरा का पूरा मसला सॉल्व हो जाएगा एंड आई एंड राज विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। सो दिस इज द स्टेट ऑफ द माइंड ऑफ आवर सेंट्रल कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। और इसके साथ में जो 4 और ये सारे के सारे केंद्रीय पात्र समेत, उसका प्रेमी स्वयं केंद्रीय पात्र, उसका पति और 3 सहयोगी जिनको बार बार हायर्ड किलर कहा जा रहा है, वो हायर्ड किलर नहीं है, वो आपस में राज के यार दोस्त हैं। दीज पीपल आर नॉट हार्डन्ड क्रिमिनल्स। इन सब लोगों ने इस घटना के पहले एक मच्छर भी नहीं मारा है, इसके लिए ये लोग इतनी आसानी से पकड़े गए। लेकिन इस प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति हमारे समाज में पैदा हो रही है। ये एक व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, ये एक सामाजिक आक्षेप है। ये जो घटना घटी है इसके लिए सोनम जिम्मेदार नहीं है, वो सामाजिक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं जिनको हम लगातार नजरअंदाज करे जा रहे हैं। और अब अगर हम उनको और नजरअंदाज करेंगे तो हमें तैयार हो जाना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं और घटती रहेंगी विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप इस पूरी घटना को ध्यान से देखेंगे सामाजिक परिप्रेक्ष्य से, तो ये एक ऐसे समाज की कहानी है कि जो 5 पात्र हैं, एक पात्र बेचारा वो मर चुका है, राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, उसके 3 दोस्त, वो या तो फांसी पे लटकेंगे या आजीवन कारावास में जाएंगे। तो आप देखिए किस प्रकार से 6 जीवन नरकीय हो गए एक सामाजिक समस्या के कारण, क्योंकि हम उस सामाजिक समस्या को रूबरू होने को तैयार नहीं है। और वो है समाज का सेक्स के प्रति एटीट्यूड। जब तक समाज का सेक्स के प्रति वो एटीट्यूड रहेगा जो अब तक है कि समाज युवाओं को, युवतियों को समझाएगा कि ये गलत बात है, ये किसी प्रकार की एक ऐसी एक्टिविटी है, गतिविधि है जो वांछनीय नहीं है, जिसके प्रति एक अपराध बोध को पैदा किया जाएगा, और फिर एक दिन अचानक कहा जाएगा कि अभी आप दोनों का संबंध है और जो अब तक वर्जित था आप उसको भोगने के लिए अब स्वतंत्र हैं। और भोगने के लिए स्वतंत्र ही नहीं है, सारा समाज उसका उत्सव मना रहा है। किस बात का उत्सव मना रहा है? उस बात का उत्सव मना रहा है जिस बात को समाज ने वर्जित करके रखा हुआ था। तो आज ये जो बच्चे हैं इनके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं इस कार्यक्रम में कि इन स्मार्टफोन्स के कारण ये आइसोलेटेड हो रहे हैं, एलियनेटेड हो रहे हैं। दे आर बिकमिंग आइलैंड्स अनटू देमसेल्व्स, दे हैव लॉस्ट टच विद रियलिटी, दे आर लिविंग इन अ सेपरेट रियलिटी। और इनको लगता है कि वी आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर सोली ड्रिवन
बाय द अटेनमेंट ऑफ अ डिजायर, जिसको संस्कृत में बोला गया है काम। काम का क्या अर्थ है? काम का अर्थ है जब हमको लगता है कि हम किसी दूसरे के माध्यम से सुख प्राप्त कर सकते हैं तो उसे काम कहा गया है। और काम के साथ साथ फिर मोह पैदा होता है, और जब मोह हो जाता है तो फिर लोभ पैदा होता है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। और जब इंसान यहां तक पहुंच जाता है तो जो भी ऑब्स्टिकल खड़ा होता है उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है, जैसा कि इस केंद्रीय पात्र के मन में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हुआ जिससे ये परिचित ही नहीं है, जिससे इसका विवाह होने वाला है, जिसको इसने अपनी आंखों के सामने मरवाया है। ऐसा अब तक जो एविडेंस आ रहे हैं उनके अनुसार ये मैं कह रहा हूं। तो एक ऐसे पात्र और उत्पन्न ना हो समाज को, तो हम पात्र पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि पात्र सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। तो हमको उन सामाजिक परिस्थितियों का मुआयना करना होगा और फिर उनको हमको रेक्टिफाई करना होगा, तभी हम इस समस्या से निजात पा पाएंगे। वरना इस समस्या से निजात पाना हमारे लिए असंभव है। मैं फिलहाल इस विषय को यहीं समाप्त करते हुए ये दोहराना चाहूंगा कि दिस इज नॉट अ केस ऑफ क्राइम। ये कोई ऐसा केस नहीं है जो क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट हो, क्योंकि इस केस के अंदर जितने भी पात्र हैं विक्टिम के अलावा, जो 5 पात्र हैं, वो पांचों के पांचों पात्र प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं हैं। वो जो केंद्रीय पात्र है उसके पड़ोसी कहते हैं कि वो बहुत ही हंसमुख एक प्यारी बच्ची थी यार, वी यूज्ड टू लव हर। यानी कि आप समझने की कोशिश करो कि समस्या कितनी गंभीर है कि हमारे चारों तरफ ये पात्र घूम रहे हैं, वेरी लवेबल कैरेक्टर्स वो दिखाई दे रहे हैं बच्चों की तरह, लेकिन वो ऐसे बच्चे हैं जो समाज से पूरी तरह कट चुके हैं अपने स्मार्टफोन्स के माध्यम से। उनकी पूरी दुनिया उनके फोन्स के अंदर है, उनको आप जब भी देखो, यानी कि सीसीटीवी फुटेज पे केंद्रीय पात्र सोनम की जितनी फुटेज मिली है वो सदैव अपने मोबाइल में लगी हुई है। तो इसके पहले कि हम बात करें कि किस प्रकार आज की तारीख में हत्या करके बचना असंभव है, उससे पहले मैं बार बार यही दोहराना चाहूंगा कि समाज को इस बात पर ध्यान लगाना चाहिए वो कौन से कारण हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं। वो सारे के सारे कारण समाज शास्त्रीय हैं, मनोवैज्ञानिक नहीं है। स्क्रीन प्ले के कंस्ट्रक्शन को अगर हम समझ जाएंगे तो हम समाज के इस दुष्चक्र को भी समझ जाएंगे। इसलिए देखते रहिए सिनेमाया।